आपके जीवन को सर्वाधिक मन ही प्रभावित करता है तथा आपको झेलने पड़ रहे तमाम दुखों, चिंताओं और तनावों का मूल कारण भी मन ही है। अतः मन ही है जो इस परिस्थिति में बता सकता है कि आपके दुख व तनाव दूर कर सकता है। मन ही यह बता सकता है कि कैसे आपका जीवन खुशी और आनंद से भर सकता है। सो आगे मैं सीधे उन उपायों पर चर्चा प्रारंभ करता हूँ जिससे आपके जीवन में सुख दुख की और आनंद तनाव की जगह ले सके। यह दुख और चिंता कम करने का एक अक्सर उपाय है, परंतु उस पर चर्चा करने से पूर्व यह समझ लें कि जैसे त्रिगुणी माया ने ब्रह्मांड का यह कण कण प्राप्त है, वैसे ही समय भी इसके बाकत नहीं है। इसके भी तीन ही स्वरूप हैं, भूतकाल, वर्तमान व भविष्य। भूतकाल क्या है? जो बीत गया, और बीता हुआ काल दो कौड़ी का है, क्योंकि यह कभी लौट के नहीं आता। फिर भी मज़ा यह है कि आप भूतकाल की बातों को न सिर्फ संजोए रखते हैं बल्कि उन यादों के अनुरूप प्रतिक्रिया भी देते रहते हैं। कब किसने आपको साथ क्या व्यवहार किया आप अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या? अकारण इससे न सिर्फ आप अपनी बुद्धि की क्षमता को क्षीण करते हैं बल्कि मन को भ्रमित भी करते हैं। ठीक वैसे ही आप भविष्य के साथ भी करते हैं। भविष्य है क्या? यह वह काल है जो अभी आया ही नहीं, और जो क्षण आया नहीं वह सदैव से अनिश्चित है। फिर भी आप अकारण भविष्य की हजार कामनाओं व लाखों चिंताओं में डूबे ही रहते हैं। इससे आपके हाथ में तो कुछ नहीं आता, पर हाँ, आप ऊर्जाहीन जरूर हो जाते हैं। गौर से समझें तो पूरी मनुष्य जाति समय के इन दो पठनों के बीच में पिसी जा रही है, और इस चक्कर में काल का सबसे खूबसूरत स्वरूप वर्तमान, जिसमें वाकई जिया जा सकता है, जिसके साथ जीकर कुछ किया जा सकता है, उसे वह खोती चली जा रही है। और 80 वर्ष जीने के बाद जब मृत्यु दस्तक देती है, तब सबको पता चलता है कि भूतकाल व भविष्य में उलझे रहने के कारण ना तो वह जी पाया और ना ही कुछ कर पाया। आप मेरी कही इस बात पर थोड़ा गौर करें, इस वर्तमान को पहचानें, क्योंकि वर्तमान वह जादू है जो जल्द ही आपकी तमाम समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम है। कभी आपने सोचा है कि अधिकांश दुखों का मूल भूतकाल में है और आपकी तमाम चिंताओं का कारण भविष्य है? यह होगा तो, यह नहीं हुआ तो, ऐसा हुआ तो। पर मैं कहता हूँ, होने तो दो, अभी से क्यों मरे जा रहे हो? पर आपकी सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आप अपने पुराने अनुभवों से भी नहीं सीखते हैं। कभी आपने गौर किया कि अब तक आपने जो हजारों चिंताएं की हैं, उसमें से बामुश्किल 2-4 ही वास्तविकता में फलित हुई हैं। बाकी सब पर तो सोच सोच कर आपने अपना समय, शक्ति व जीवन सब कुछ बर्बाद ही किया है। यह क्यों नहीं समझते कि जीवन जिया
आज और अभी ही जा सकता है, और आप बुद्धिमान वह मौका छोड़ अपना आज और अभी कभी पुराने दुखड़े याद कर तो कभी भविष्य की चिंता कर व्यर्थ गवा देते हैं। यह अच्छी तरह से समझ लेना कि दुनिया का कितना ही बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य क्यों ना हो, वह एक बार में एक पल से ज़्यादा नहीं जी सकता है। और यही कारण है कि आप एक एक पल जीकर तो पूरा जीवन हंसते खेलते बिता सकते हैं, परंतु उस एक पल में भूतकाल व भविष्य व सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। अतः यह पल जो आपके सामने है, उसे यदि आपने आनंद से निकाला तो आप जिए, और यदि यह पल आपने चिंता या क्रोध में गंवाया तो फिर आपने उस पल को मार डाला, जीने का एक खूबसूरत अवसर गंवा दिया। अरे वर्तमान में जीने की मस्ती तो उसे कहते हैं कि कोई 100वीं मंजिल से गिर पड़ा और बीच की किसी मंजिल की खिड़की पर खड़ा व्यक्ति उसे पूछे कि क्या हाल चाल है, और उस पर वह कह सके कि अभी तो ठीक हूँ, हाँ जब जमीन पर गिरूंगा तब की तब देखी जाएगी। बताओ, क्या ऐसे व्यक्ति कभी दुखी हो सकता है? क्या वह मर के भी मर सकता है? और फिर समझने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वर्तमान के इस एक पल में चिंता, भय या दुख समा ही कैसे सकते हैं। इन सबको तो अस्तित्व ही वर्तमान से भटकने के कारण है। यदि आप अपने ही जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको स्वयं वर्तमान से हटने के हजार घाटे स्वतः ही नजर आ जाएंगे। वर्तमान से हटने का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि जो कुछ भी आपके पास है उसकी कीमत आपकी नज़र में 2 कौड़ी की हो जाती है, क्योंकि आप सुख ही उसमें खोजने लगते हैं जो आपके पास नहीं है या उसमें जो खो चुका होता है। हालांकि ये सारी मूर्खताएं करते वक्त आप यह भूल जाते हैं कि आनंद सिर्फ उन चीज़ों के साथ लिया जा सकता है जो आपके पास है, और उस पर मज़ा यह है कि बात यहीं नहीं रुकती। आपके पागलपन की सीमा तो यह है कि अभी जो वस्तु आपके पास है उसका मज़ा तो आप नहीं लेते, लेकिन कल उठ के जब वह आपसे बिछड़ जाती है तो उसके लिए जमाने भर का मातम मनाते हैं। मज़ा तो यह भी कि वस्तु के संबंध में है ही नहीं, आप मनुष्य के संबंध में भी यही करते हैं। पत्नी सामने हो तो जीवन बर्बाद करने वाली जान पड़ती है, मर जाए तो उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। माँ बाप बुढ़ापे में बोझ जान पड़ते हैं, मर जाए तो उनको याद कर कर के रोते रहते हैं। क्या तरीका हुआ यह? क्यों आप अपनी ही जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं? चलो, यही तमाम बातें मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बूढ़ा लकड़हारा था, 70 वर्ष के करीब की उम्र थी उसकी। परिवार में कोई न था, जमा पूंजी भी कुछ न थी, स्वास्थ्य भी लड़खड़ा गया था। लेकिन
बावजूद इसके उसे रोज लकड़ी तोड़ने जाना ही पड़ता था। साथ ही दिन भर थोड़ी लकड़ियां उसे संध्या बाजार में बेचने भी जाना पड़ता था और तब कहीं जाकर रात को उसे 2 निवाले नसीब होती थी। वाकई बड़ा कष्टपूर्ण जीवन था उसका। यह तो ठीक, पर उसकी असली समस्या वर्षा ऋतु में आ जाती थी। अक्सर तोड़ी हुई लकड़ियां भीग जाती और बेचने लायक भी ना बचती। फलस्वरूप कई बार बारिश के कहर के चलते उसे 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। यह उम्र और ऐसे कष्ट वह बुरी तरह थक गया था। अक्सर दुखी होकर प्रार्थना भी करता था कि हे मौत के देवता, तू मुझे उठाता क्यों नहीं है? मुझसे नाराज क्यों है? मौत के देवता, तुमने मुझसे छोटे छोटे को उठा लिया, फिर मुझसे क्यों दुश्मनी है तेरी? उसका दर्द उसकी प्रार्थनाओं में पूरी तरह झलक पड़ता था। लेकिन एक दिन कमाल हो गया। ऐसी ही हताश मनोदशा में एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर फिर मौत के देवता को पुकार पुकार कर जीवन से मुक्त करने की प्रार्थनाएं कर रहा था। उसका एक ही रोना था कि मुझे कब उठाएगा तू। इधर अभी उसकी प्रार्थना जारी ही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बूढ़ा चौंक गया। उसने पलटकर देखा तो एक विशालकाय मनुष्य खड़ा था। बूढ़े ने बड़ा चौंकते हुए उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं मौत का देवता हूँ, यहाँ से गुजर रहा था कि तुम्हारी दर्द भरी पुकार सुनी। वैसे तो तुम्हारा समय नहीं हुआ है, परंतु तुम्हारा दर्द देखकर मैं द्रवित हो उठा हूँ। चलो तुम्हें ले चलता हूँ। बूढ़ा तो यह सुनते ही होश में आ गया। 70 वर्ष का अनुभव उसके साथ था। समझ गया कि गड़बड़ हो गई। बस उसने तुरंत रंग बदलते हुए मौत के सौदागर से कहा, वह तो मैं 2-3 दिनों से भूखा था, सो बस ऐसे ही ऐसी बातें कह गया था। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। वह तो यूं ही क्रोधवश मुंह से यह सब निकल गया था। अतः आज भले ही आपने दर्शन दे दिए, पर भविष्य में भूल से भी दर्शन मत देना। वैसे तो मैं तुम्हें फिर कभी पुकारूंगा नहीं, परंतु यदि गलती से पुकार भी लूँ तो भी मेरे पास मत आना। मौत के देवता ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह चलता बना। उसके जाते ही बूढ़ा तरंग में आ गया। अब तो उसकी चाल ही बदल गई थी। आश्चर्य तो यह कि उसके बाद फिर कभी उसने कष्ट का अनुभव भी नहीं किया। उसके सोच और जीवन दोनों बदल चुके थे। सब कुछ वैसे का वैसा था, फिर भी सब कुछ कैसा बदल गया था। क्यों? बस साँझत मौत देखते ही उसे एहसास हो गया था कि और कुछ नहीं तो कम से कम जीवन तो है उसके पास, और जीवन है, एहसास जीवित है, तो और क्या चाहिए। तो जरा इस जीवन का, इसके महत्व को पहचानिए। थोड़ा गौर करिए कि आखिर यह मनुष्य जीवन है क्या, और यह समझने हेतु एक निगाह ब्रह्मांड पर फेरिए। कितना विशाल ब्रह्मांड है, यह कहीं खत्म नहीं होता। खत्म होने की बात करते हुए उल्टा यह तो रोज व रोज फैलता ही जा रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड में आपकी यह पृथ्वी
जिस पर जी रहे हैं कि स्थिति ही क्या है, वही जो इस पृथ्वी पर एक चींटी की स्थिति है, वह इस विशाल ब्रह्मांड में जब पृथ्वी की स्थिति यह है तो आपकी स्थिति क्या होगी।